नमस्कार, आप देख रहे हैं सरासर न्यूज़। मैं सूरज पांडे आपका स्वागत करता हूं। जैसे कि हम सबको पता है कि हमारे वापी दमन सिलवास में तमाम प्रकार के संगठन चल रहे हैं जो हमारे समाज के लिए कहीं न कहीं अच्छी बात है। हमारे समाज में वो कार्यरत हैं। ऐसे ही हमारे कुछ कार्यकर्ता खड़े हैं यहाँ पे। इनका भी कुछ संगठन है, ये भी कुछ समाज के लिए करते हैं। तो और जानते हैं कि इनके संगठन का पहले का कार्य क्या है और आने वाले समय में क्या कार्य करने वाले हैं, जिससे समाज को कुछ फ़ायदा हो, कुछ लाभ हो। आपका नाम? मेरा नाम राम वृक्ष यादव है। आपके संगठन का नाम? यादव जन सेवा समिति। तो जैसे कि हम ये हमारे दर्शक ये जानना चाहते हैं कि जैसे संगठन तो आजकल रोज़ मतलब रजिस्टर हो रहे हैं। हर आदमी 5 लोग का ग्रुप बना के संगठन को अपने रजिस्टर कर ले रहा है। कहीं ना कहीं ये समाज के लिए अच्छी बात है, लेकिन ये समाज में उसका फ़ायदा मिल पा रहा है या नहीं मिल पा रहा है? हम ये बताना चाहेंगे कि हमारा जो समाज है आज 25 साल पहले से जो है जीआईडीसी वापी दमन सिलवास सभी जगह जो है मजदूर वर्ग के जो है लोग रहते थे और इनके बहुत सारी छोटी छोटी तकलीफ़ें तो इसी को लेकर के हमारा समाज बनाया गया था और सभी मजदूर वर्ग के लिए हमारा समाज जो है काम करता है। किसी के सुख दुख में हम लोग हमेशा जो है चढ़ बढ़ करके जो है हम लोग भाग लेते हैं और उनको सहयोग करते हैं। तो जैसे आने वाले समय में आपका जो संगठन है यादव समिति के नाम से, ये ऐसा क्या कार्य करने वाला है कि समाज के जो लोग हैं, जो या फिर जो मतलब जैसे आप बताएं कि जो कंपनी मजदूर हैं, जो उत्तर भारतीय लोग यहाँ पे रहते हैं, उनको क्या वाला है? आगे आने वाले समय में हम लोग ऐसा चाहते हैं कि उनको यहाँ पे जीआईडीसी से लगे हुए जितने गांव और जितने विस्तार है, मजदूर वर्ग जितने भी रहते हैं, उनकी छोटी मोटी जो भी समस्याएं हैं, हम लोग उनको जो है उनको एक तरह से समाज में जो है उसके ऊपर हम समाज के सारे लोग मिल करके उनके लिए जो है शिक्षा हुआ और बाकी सब चीज़ों को लेकर के जो है हम उसके ऊपर काम कर रहे हैं। और बहुत सारे लोग हमारे उत्तर भारतीय हैं जिनको कि गांव से लेकर के यहाँ तक जो है शादी विवाह की भी बहुत सारी तकलीफ़ें हैं। उन सारी चीज़ों को हम लोग ध्यान में ले करके अपने संगठन में जो है बहुत ही अच्छे ढंग से जो है हम लोग उनकी बातों को लेकर के काम कर रहे हैं और भविष्य में काम करेंगे। पहले भी आपने ऐसा कुछ काम किया सराहनीय जो समाज में बताया जा सके, जो अभी कुछ लोग को पता नहीं है, तो हमारे चैनल के द्वारा उनको कुछ बताया जा सकता है कि हाँ पहले भी ऐसा कुछ 2-3 काम की जो आप समाज के लिए किए हैं? हमारे समाज के लोगों ने बहुत सारे ऐसे काम किए हैं। वैसे तो हम नहीं, हम समाज की बात नहीं कर रहे हैं, हम आपके संगठन की बात कर रहे हैं। हमारे संगठन ने जो है ना समाज के लिए बहुत सारे ऐसे काम किए हैं। जैसे कि जो है बहुत सालों पहले जो है यहाँ रामनगर में, लवाछा में, कई जगह जो है उत्तर भारतीयों को लेकर के प्रशासन को लेकर के बहुत सारे चीज़ों को लेकर के कुछ बातें बनाव बने थे। उसमें हम सभी लोगों ने, सभी समाज के लोगों ने, उत्तर भारतीय समाज, क्षत्रिय समाज, यादव समाज, जितने समाज के लोग हैं, हम सभी लोगों ने एक मंच पे बैठ करके उन सभी लोगों को, जिसका यहाँ पे कोई नहीं रहता था, वो कराने से लेकर के उनको जेल से बाहर करने तक का हम सभी लोगों ने, जिसके प्रशासन से मिल करके कि भाई ये जो है असामाजिक तत्व जो है काम करके हुए जो है इसमें जो है शामिल हुए। लेकिन हम लोगों ने जो निर्दोष लोग थे समाज में, बहुत सारे निर्दोष लोगों को जो है और जिन्होंने इस एक्टिविटी में नहीं शामिल हुआ था, उनको भी प्रशासन के द्वारा जो है उनके कार्रवाई की गई थी। तो उनको सभी लोगों को हम लोग मिल करके, सभी समाज के लोगों ने मिल करके हम लोगों ने सबको बाहर कराया जो है। और हम ये भी प्रशासन से जो है गुहार लगाए कि हमारे समाज के लोग जो है इस तरह से जो है जिनके मनो नहीं जानकारी में ये चीज़ें हो गई हैं, उसके लिए हम समाज के लोग सारे लोग मिल करके काम किए। जैसे कि जैसे इंडस्ट्रियल एरिया वापी है, तो हमारे उत्तर भारतीय यहाँ पे बहुत लोग रहते हैं और आपके समाज के भी कुछ लोग इसमें रहते हैं। आए दिन सुनने में आता है कि जो कुछ कंट्रैक्टर लोग हैं जो पैसे दबा लेते हैं, नहीं देते हैं, 10 दिन 15 दिन पगार होती है। पुलिस स्टेशन में जाने पे भी पुलिस वाले भी इतना, उनके पास भी और भी केस रहते हैं, तो उनको लगता है छोटा मोटा केस है, तो उनकी सुनवाई कहीं ना कहीं नहीं होती है। तो इसके बारे में आपके पास कोई ऐसा केस आया है या फिर आप आया है तो उसका सॉल्व किए, कुछ सोल्यूशन आप बताएंगे? मेरा नाम पुजारी यादव है ये, और मेरा कहना ऐसा है कि यादव जन सेवा जो समिति है
हम लोग इसको ऐसा कोशिश करें कि हर समाज के वर्ग के आदमियों को फ़ायदा मिले। और जो आप बोल रहे हैं पुलिस चौकी में जाने का, को हम लोग आने वाले समय में ऐसा सोचते हैं कि किसी को तकलीफ़ ना हो, और बहुत से हम लोग प्रॉब्लम को सोल्व भी किए हैं। और हमारे जो बड़े जैसे लोग थे वो शुरू से यादव जनसेवा समिति के तरफ से हर समाज के साथ में मिलके काम किया है। कोई भी समाज हो, क्षत्रिय हो, ब्राह्मण हो या कोई भी, हमारा यादव समाज ऐसा है कि हर सब समाज से एक अच्छे लेवल पे ले जाने का कोशिश कर रहे हैं। ये हमारा, जैसे जो मैं पूछा अभी, ऐसा कोई केस जो कंट्रैक्टर की बात है, जो यहाँ पे उत्तर भारतीय के लोग रहते हैं, या फिर जो आपके ये सब जो छोटे मोटे कंट्रैक्टर लोग रहते हैं, या फिर जो छोटे मोटे सैलरी रहती है 2000-4000 रुपये की, आए दिन ये सब केस है, और वो लास्ट चौकी पुलिस स्टेशन जाते हैं, लेकिन वहाँ पे सुनवाई कहीं ना कहीं नहीं होती है। तो ऐसा केस आप लोग के सामने ऐसा कुछ आया अभी तक, या फिर अगर आया तो उसका कुछ सॉल्व किए हैं? इसका बहुत ऐसे सारे केस सॉल्व किए हैं। कहीं पे एक्सीडेंट हो गया, उसका नहीं है कोई आगे पीछे कोई नहीं रहने वाला है, जो है यहाँ का वो यूपी का रहने वाला, उसका कोई रिलेशन वाला नहीं है, तो हमारा समाज वहाँ पे खड़ा होकर के उसको यहाँ से डेड बॉडी घर गांव पे पहुँचाने का, या उसको जो है जो भी एक्टिविटी है, जो भी उसके नहीं कोई देखने वाला है, वो सब चीज़ें हम लोग जो है उसके साथ में खड़े होकर के काम करते हैं, पुलिस स्टेशन से ले। चलो, तो जो संगठन है ये कितने साल से सामाजिक कार्य कर रहा है, समाज में कितने साल से है, और ये रजिस्टर है या फिर मतलब वो अभी नॉन रजिस्टर है? रजिस्टर्ड है और 25 से 30 साल तक से काम कर रहा है यादव जनसेवा समिति। वापी, सिलवास, दमन, उमरगांव, हर जगह के लोग इसमें जुड़े हुए हैं। और आप जो पूछ रहे थे कि जीआईडीसी में जो कामगारों का सैलरी वैलरी कोई कंट्रैक्टर नहीं देता है तो क्या करते हैं, तो हम लोग नहीं, ये एक्चुअली ये क्या होता है कि हर चीज़ के लिए काम नहीं, तो मिल करके ही हम लोग, कंट्रैक्टर भी तो अधिकांश यूपी बिहार के ही लोग रहते हैं, उनसे मिल करके, प्रशासन से मिलकर, पुलिस से मिल करके पैसा दिलवा दिया जाता है। जिस कामगार का पैसा नहीं मिलता है कंट्रैक्टर के द्वारा, मिल करके ही हम लोग पैसा दिलवा देते हैं। ऐसे 5-7 केस आया था, जैसे पिछले साल भी एक केस आया था यादव जनसेवा समिति। आपने ऐसा कार्य किया हो जो मतलब हमारे दर्शकों को बता सकते हैं आप? हाँ, यादव शौर्य दिवस के नाम से अभी 18 तारीख को जो रेजांगला में जो युद्ध हुआ था 18 नवंबर 1962 को चाइना के विरुद्ध, उसमें यदुवंशियों ने ज़्यादा 116 यदुवंशी अपनी जान गंवा दिए थे, और उसके विरुद्ध में चाइना के 3500 से 4000 तक युद्ध में मारे गए थे चीन के सैनिक। और उसमें अपने यदुवंशियों के लिए अभी हम लोग श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया था, उसमें बढ़ चढ़ करके लोग आए थे और सारे के सारे श्रद्धांजलि दिया गया। और ऐसे ही हम लोग का काम होता रहता है, जन्माष्टमी भी मनाते रहते हैं। संगठन हो या फिर परिवार हो, हर चीज़ को चलाने के लिए कहीं ना कहीं पैसे की जरूरत पड़ती है, फंड की जरूरत पड़ती है, तो ये कैसे एडजस्टमेंट करते हैं, कहाँ से सब आता है? सब करते हैं ज़्यादातर हम लोग, जो हमारे जो यादव जनसेवा समिति के सदस्य या मेंबर लोग हैं, हम लोग आपस में ही लेके और दूसरे की मदद करते हैं। हम लोग ज़्यादा अपने से लेके ही मदद करते हैं, दूसरे से नहीं लेते हैं ज़्यादा करके। सदस्यों की सदस्यता अभियान चलाते हैं, हर सदस्य 10 रुपया से 11 रुपया 21 रुपया ऐसा इकट्ठा करते हैं, और सारे पैसे को अपना अकाउंट में, यादव जनसेवा समिति के अकाउंट में पैसा जमा होता है, फिर उसमें से ले करके हम लोग काम करते रहते हैं। हमारा यहाँ 15,000 से 10,000 तक वापी में हमारे सदस्य हैं, सब लोग इकट्ठा करके हम लोग काम कर लेते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं, ये हमारे यादव समिति के कुछ कार्यकर्ता यहाँ पे थे, जो अभी बताए कि हाँ ये आने वाले समय में क्या करने वाले हैं, या फिर पहले क्या किए। 3 दिन पहले अभी ये यादव शौर्य दिवस के रूप में मनाया गया। तो ऐसे ही हमारे वापी दमन में कई संगठन कार्य करते हैं, और ये अच्छी बात है, कहीं ना कहीं समाज को इसको फ़ायदा मिलता है, लाभ मिलता है।